जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मई और 4 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 3 और 4 मई का दिन कैसा रहेगा, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्र होंगे, क्या तिथि होगी और उनका प्रभाव आपके दिनचर्या पर कैसा होगा। शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, कार्यक्षेत्र, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि है, नक्षत्र और योग क्या क्या बन रहे हैं। 3 मई की बात करते हैं। 3 मई वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिन ध्रुव नाम का योग बनेगा और ये योग दोपहर तक है। उसके बाद व्यापात योग नाम का योग बन रहा है। रविवार का ये दिन है। सूर्य जो है मेष राशि भाणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सुबह ही राशि परिवर्तित करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा इस दिन रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। साथ ही रवि योग भी बन रहा है जो पूरा दिन बनेगा, यानी 5:38 से 9:43 तक रवि योग भी बन रहा है जो कि बेहद खास माना जाता है। 4 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण नाम का योग बनेगा। ये सोमवार का दिन है। सूर्य मेष राशि में है भरणी नक्षत्र में और चंद्रमा कन्या राशि में है। इस दिन देखिए सुबह तक रवि योग है, कोई सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बन रहा है। और इस दिन जो मंगल ग्रह हैं उनका भी राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी मंगल भी इस दिन मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी लगन में मंगल का परिवर्तन हो जाएगा जिससे आपकी राशि सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो चलिए, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जान लेते हैं कि जो स्थितियां हैं ये आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। देखिए, चंद्रमा की स्थिति की बात करें, चंद्रमा दोनों ही दिन कन्या राशि में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में। चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में होगी। देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव और 6वां, 8वां और 12वां, इन 3 भावों में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको काफ़ी कुछ सावधानियां रखनी होती हैं और वहीं कुछ कुछ चीज़ों में ये अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। तो विस्तार से जान लेते हैं किस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है कि आपकी लगन में, यानी आपके ही लगन में जब मंगल बैठेंगे, और मंगल जो ग्रह जो होते हैं वो साहस के, पराक्रम के, क्रोध के, सैन्य शक्ति के, जमीन के, लाल रंग के कारक ग्रह हैं। तो इनका आपकी राशि में बैठना 18 जून तक आपको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। एक तो आपको एनर्जेटिक बनाएगा और साथ ही क्रोध की मात्रा को भी बढ़ाएगा। वैसे ही कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो जल्दी ही उग्र हो जाते हैं, और यहाँ जब मंगल आपकी राशि में बैठेंगे जो एक बहुत ही उग्र ग्रह माना जाता है, एनर्जी वाला ग्रह माना जाता है, तो आपके अंदर क्रोध की भावना ज़्यादा आ जाएगी और आप काफ़ी भावुक भी रहेंगे। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्रोध में आकर किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ऐसा हो सकता है कि आप भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ले लें, झगड़े या विवाद मोल ले लें, और कार्य और या अपने के कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी ये जो समय है ये उग्रता से काम करने का समय नहीं होगा। लेकिन आपके परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, और अगर आप खुद को किसी मुसीबत में भी पाएंगे तो बेहिचक आप अपने अपनों से सहयोग मांग सकते हैं। आपके अपने आपके साथ खड़े होंगे, ज़रूरत पड़ने पर आपके अपने आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी संकोच आप अपने मन में ना रखें। सभी से बहुत प्यार आपको मिलने वाला है, आपके अपनों का साथ आपको मिलने वाला है। अगर देखिए, आपको किसी तरह के अच्छे प्रोफेशन के संकेत मिल रहे हैं, कुछ अच्छा करने के संकेत आपको मिल रहे हैं और आपके पास कुछ अनुभव भी है उस चीज़ का, तो अपने अनुभव को ज़रूर बांटें, प्रोत्साहित करें खुद को भी और सामने वाले को भी। कोई अगर आपसे सलाह मांगता है तो ज़रूर उसको प्रोत्साहित करें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए किसी से द्वेष या बैर ना रखें। उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को भी आपको प्रोत्साहित करना होगा। ये आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा, इसीलिए आपके हित में है। तो
कैसा भी आपके लिए समय निर्मित हो रहा हो, लेकिन उस समय से आपको कुछ सीखना है, उसका लाभ उठाना है। जैसा कि कहा, एनर्जी आपके अंदर बहुत रहेगी, लेकिन उस एनर्जी का किस तरह से आप उपयोग करते हैं, कैसे उस एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, ये आपको तय करना है। इस समय अगर आप किसी साझेदारी के साथ काम करते थे तो अपनी साझेदारी के साथ आप अपने संबंधों को आपको सुधारना होगा और किसी भी नई साझेदारी के बारे में विचार नहीं करना है। कोई अगर आपके सामने कोई किसी तरह का प्रस्ताव आता है तो विनम्रता से उस प्रस्ताव को आगे के लिए टाल देना है और फिर ठीक से बैठकर अंदाज़ा लगाना है कि ये जो प्रस्ताव था ये आपके लिए फ़ायदेमंद था या नहीं। अगर आप बैठकर आराम से सोचेंगे तो निश्चय ही आप अच्छे से हर तरह के डिसीज़न को ले पाएंगे। देखिए, 8वां जो भाव है वो आपको बाहर से पैसा दिलाने का काम करता है। अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, घर बैठकर काम कर रहे हैं या किसी न किसी तरह से आप घर से दूर से काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है या विदेश में किसी तरह का कोई काम था, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जो पिछले दिनों में आपकी आय कम हुई थी इस क्षेत्र में, उनकी अब आय में वृद्धि होनी शुरू होगी और वो खुद मेहनती भी होंगे और उस मेहनत का रिज़ल्ट उनको पॉजिटिव मिलेगा तो काफ़ी खुशी भी होगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, देखिए, अष्टम भाव की चंद्रमा है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, अपनी पढ़ाई के प्रति वफादार होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थियों को यहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। और देखिए, जैसा कि कहा कि एनर्जेटिक आप बहुत रहने वाले हैं, उस एनर्जी का आपको बस फ़ायदा उठाना है। किसी भी तरह के अपवाद में फंसने से विद्यार्थियों को भी बचना है। आपके ऊपर इसका रिज़ल्ट बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए ये जो मंगल का गोचर है बेहद लाभदायक रहने वाला है। साथ ही देखिए, पिता से किसी तरह के सुख सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और आपके जीवन में आपको सम्मान और पराक्रम दोनों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। प्रेम जीवन की और पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो अगर आपकी कोई एंगेजमेंट या शादी पिछले कुछ दिनों से अटकी हुई है तो उसका अंतिम फैसला इन 2 दिनों में हो सकता है। कोई डिसीज़न आपके लिए यहाँ लिया जा सकता है और उसके लिए बात करना भी ये बहुत ही शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो वो इस समय में सॉल्व हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और एक दूसरे के साथ अच्छा समय आपको बिताने को मिलेगा। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, देखिए, अष्टम भाव के चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दे सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एक तो आपको किसी भी तरह के उपकरण से सावधानी बरतनी है। देखिए, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी सबसे बड़ा उपाय होता है। इसीलिए तेज़ औजारों से दूर रहना है। चाकू, छुरी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है, वरना चोट लग सकती है। बिजली के जो उपकरण हैं, जो आप डेली यूज़ में आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी आपको सावधानी बरतनी है। बिना चप्पल पहने या गीले हाथों से किसी चीज़ को आपको नहीं छूना है। कई बार ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है, ऐसे में झटका लग सकता है, तो उन चीज़ों से सावधानी रखनी है। और साथ ही आग से संबंधित काम करते समय, यानी जो घर में चीज़ें होती हैं जिनसे आपको कुछ चोट पहुंच सकती है, आग हुई, इलेक्ट्रिक चीज़ें हुई और वाहन, इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। सावधानी रखेंगे तो किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह की घटना से आप बच सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी देखिए, ये जो मंगल का गोचर है ये काफ़ी लंबे समय तक, जून तक ये रहने वाला है, 18 जून तक। तो इससे आपको कई तरह के लाभ भी देखने को मिलेंगे। जो आपकी एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छी तरह से भी करने वाले हैं। और जब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी तो आपको कुछ नई दिशा दिखाएगी, कुछ नया सीखने की तरफ प्रेरित करेगी। बस आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। जब भी क्रोध आए तो उस क्रोध को आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि आपके अंदर क्रोध की भावना मंगल ग्रह ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि लगन में बैठे हैं। देखिए, लगन का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, तो आपके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव ये डालता है। इसीलिए व्यक्तित्व जहाँ अच्छा होगा वहीं गुस्से की वजह से आप उसमें कुछ परेशानी भी आप लेकर आ सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करें, योग करें, जिससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अपने माइंड को भी आप शांत रख पाएंगे। और जो समय चल रहा है उस समय का उपयोग करना सीखें, सदुपयोग करना सीखें।
तभी आप अपने जो समय है उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।